नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वलॉ ज्ञान पर। आज हम आपके लिए बेहद ही ख़ास एक वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जो कि आप लोगों ने ही इसके लिए डिमांड की थी कि 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए हिंदी और इंग्लिश पेपर से संबंधित हिंदी और इंग्लिश मेंस पेपर से संबंधित मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँ और मैं इसमें आप लोगों को बताऊं कि हिंदी और इंग्लिश के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, तो कहाँ से कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक से तैयारी करें, इसके संबंध में मैं आपको एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अक्सर देखेंगे कि जीएस पेपर के लिए, जीके पेपर के लिए लोग तो बता देते हैं, स्ट्रेटजी बता देते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, लेकिन सामान्यतः हिंदी और इंग्लिश के लिए ना ही मटेरियल मार्केट में उपलब्ध होते हैं और ना ही कोई बताता है कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए थी। और कई बार लोग हल्के में लेते हैं, जिसके घातक परिणाम भी होते हैं। मैंने कई ऐसे छात्रों को पिछली बार देखा हुआ है, कई ऐसे कैंडिडेट्स को देखा हुआ है, कुछ तो मेरे करीबी लोग भी थे, एक दो लोग, जो कि मेंस में सम्मिलित हुए और बाद में कॉपी मंगाई गई तो पता चला कि लॉ में भी काफ़ी अच्छे नंबर थे, जीके जीएस में भी काफ़ी अच्छे नंबर थे, इतने अच्छे थे कि वे मेंस क्वालिफाई हो जाते और इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में चूँकि क्वालिफाइंग नंबर नहीं था, जो कि 30% या 35% जो मिनिमम नंबर निर्धारित है, वो नहीं प्राप्त किए हुए थे, जिसके वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग रख दिया गया, उनको आगे मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हिंदी और इंग्लिश की कॉपी, अगर आप इसमें पास होते हैं तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे, अन्यथा चाहे आप कितना भी नंबर लेकर के आ रहे हों और हिंदी और इंग्लिश में आप पास नहीं हैं तो आप इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाए जाएंगे। तो इसलिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है। और हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में समस्या ज़रूर होती है। मैक्सिमम बिहार बैकग्राउंड से आने वाले लड़के, अगर वे हिंदी से पढ़े हुए हैं, अगर हिंदी माध्यम से उन्होंने पढ़ाई की हुई है, तो अक्सर देखा जाता है कि हिंदी मीडियम वाले पेपर, हिंदी वाले पेपर में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है और तो उनको इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत तब होती है कि हिंदी मीडियम वाले लड़कों को इंग्लिश वाले पेपर में समस्या होती है कि इंग्लिश में कैसे पास करें, और इंग्लिश मीडियम वाले लड़कों को ये समस्या रहती है कि हम हिंदी वाले पेपर में कैसे पास करें। तो यही सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपको लेकर के आया हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश रहेगी कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करके भी पहुँचाइए ताकि उनको भी लाभ मिले, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए हिंदी और इंग्लिश की हम कहाँ से तैयारी करें, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश में पूछा क्या जाता है। सबसे पहले पैटर्न को समझ लेते हैं कि क्या पूछा जाता है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। हालांकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस 30 नंबर इसमें पाना रहता है, 30 या 35 नंबर जो भी। तो 30 और 35 नंबर लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर देते हैं और अगर आपकी हिंदी इंग्लिश ठीक ठाक है तो मेहनत नहीं भी करते हैं, अगर सिलेबस देख लेते हैं और थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं तो आराम से 1-2 दिन के अभ्यास में भी आप आराम से इसमें पास हो सकते हैं और अच्छा नंबर लाते हुए आप आगे की तैयारी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके लिए देखिए कहाँ से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज की जो सिलेबस है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी यहाँ लिखा हुआ, सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम है। सामान्य हिंदी में पहले नंबर पर लिखा होगा कि इस पत्र का स्तर वही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ष से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए विपरीत हिंदी का है। यानी 4 से लेकर के 10 तक की जो हिंदी बिहार बोर्ड में पढ़ाई जाती है उसी से बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th बोर्ड की जो आप लोग परीक्षा दी हुई होगी तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी स्तर का क्वेश्चन होता है। और इसमें एक और चीज़ जो कि 10th में आपसे लिटरेचर पूछा जाता होगा, तो लिटरेचर इसमें नहीं पूछा जाता है। लिटरेचर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ग्रामर से ही सवाल रहेंगे, निबंध लेखन से रहेंगे। आइए देख लेते हैं आगे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तो इस परीक्षा में उम्मीदवारों को
सरल हिंदी के अपने भावों को स्पष्टता शुद्ध व्यक्त करने की सामान्य क्षमता और परिचित विषयों पर सीधी सादी हिंदी की सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। बस आपको ये देखा जाएगा कि चूँकि बिहार में आपको काम करना है आपको एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको बिहार में काम करता है, तो बिहार के लोगों की चूँकि मूल रूप से भाषा हिंदी ही है। अगर देखें कार्यालयी भाषा के तौर पे, वैसे हिंदी, मगही, भोजपुरी जो भी बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी सब लोग समझते हैं, इसलिए हिंदी आपको अच्छे से आने की उम्मीद की जाती है। तो इसलिए हिंदी का ये प्रश्न पत्र आपके बौद्धिक योग्यता जांचने के लिए किया जाता है कि आप सामान्य रूप से बौद्धिक रूप से सशक्त हैं कि नहीं, कि बिहार में आप काम कर सकें। तो इसके लिए आपकी जांच की जाती है। इसके बाद आप देखते हैं ये अंकों का विवरण इस प्रकार है। एक निबंध पूछा जाता है, आपको 4-5-6 टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक टॉपिक पे निबंध लिखना रहेगा जो कि 40 नंबर का होता है। ये बड़ा मार्क्स रखता है निबंध। आप निबंध अच्छा कर ले जाते हैं तो संभावना ये है कि आप निबंध में ही पास कर जाएंगे, और उसके बाद से आपको जो जितना लिखते हैं वो आपको बोनस में एक्स्ट्रा अंक आपको दिला जाएंगे। बाकी ये होता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास 30 नंबर के पूछे जाते हैं। वाक्य विन्यास में क्या पूछा जाता है अभी हम लोग देख लेंगे। इसमें आपको वाक्य दिए रहेंगे, वाक्यों को, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। वाक्यों को शुद्ध करने के भी दिए जा सकते हैं कि इनको शुद्ध कीजिए, ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। फिर व्याकरण से संबंधित 30 प्रश्न होते हैं, इसमें पर्यायवाची रहती हैं। पर्यायवाची पूछ लिया जाता है शब्दों का समास और संधि इत्यादि, विशेषण, सर्वनाम, ऐसे शब्दों की परिभाषाएं वगैरह इसमें पूछ ली जाती हैं। वो क्या पूछा जाता है अभी हम लोग प्रश्न पत्र देख लेते हैं। प्रश्न पत्र इसका हम लोग हिंदी का देख लेते हैं कि कैसे पूछा गया था। 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज की ये पेपर है, आप देख सकते हैं। इसमें भी समय आपको 3 घंटे मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्याप्त होता है। इसमें मात्र 20 पेज की कॉपी आपको मिलती है। 20 पेज की कॉपी पे आप 20 पेज की कॉपी में 2 पेज आगे 2 पेज पीछे छूट जाता है, तो 16 पेज आपको मिलता है। 16 पेज आपको करना रहता है। समय 3 घंटा, जो कि काफ़ी पर्याप्त होता है। नंबर 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य होता है। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देख लीजिए, निबंध के लिए आप यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, 40 नंबर इसका मार्क्स दिया गया है। इसमें से कोई एक टॉपिक ही आपको देखना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 टॉपिक आपको दिए गए हैं, क से लेकर के ज तक कुल 8 टॉपिक है। 8 में से कोई एक आपको चूज कर लेना है अपने मर्जी के हिसाब से, जिसमें पर्यावरण संरक्षण हो गया। ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न प्रत्येक बार रहता है। पर्यावरण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, ओजोन क्षरण हो सकता है। इस तरह से पर्यावरण से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद से एक वर्तमान टॉपिक जैसे कोरोना महामारी हो गया, इससे संबंधित एक प्रश्न ये पूछ लिया गया, इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। कोरोना महामारी के साथ जीवन, चूँकि उस समय कोरोना का कहर पूरे विश्व में व्याप्त था, तो ये हो गया। उसके बाद से बेरोजगारी, जो कि बहुत बड़ी समस्या है, इस पे पूछ लिया गया सामाजिक व्यवस्था के रूप में। फिर वर्तमान अर्थव्यवस्था पे प्रश्न, वर्तमान अर्थव्यवस्था है, साहित्य में यथार्थवाद है, राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद, ये भी बार बार पूछा जाता रहा है। भारत और उसके पड़ोसी देश, नर होना निराश करो मन को। तो इसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना रहता है। इसमें से किसी एक टॉपिक को लेकर के आप लिख लेंगे, और इसमें से ज़्यादातर टॉपिक ये हैं कि या तो रिपीटेड हैं, या फिर जो है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर रिपीटेड क्वेश्चन जो है बार बार जो पूछे जाते हैं प्रत्येक साल, उसको भी आप लोग तैयार कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का, एक बार मन में बैठा लेते हैं कि इस पर हमको निबंध लिखना रहेगा, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और आप उसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक आपको मिल जाएगा जिसमें आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से उसको लिख करके आ जाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ लिया हुआ है निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो वाक्य की परिभाषा देना है, वाक्य में योजक से क्या तात्पर्य है, वाक्य रचना के उद्देश्य किसे कहते हैं, साधारण वाक्य को परिभाषित कीजिए, वाक्य में विधेय क्या है, हिंदी वाक्य रचना का पद क्रम क्या है,
कार्यकरण वाक्य का उदाहरण दीजिए। गांधी जी ने कहा था कि सत्य बोले, इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है? तो ये प्रश्न हो गया। इसमें से कोई 5 आपको कर लेना रहेगा। फिर इसके बाद रहेगा निर्देशानुसार दोनों खंडों के प्रश्न हल कीजिए। तो पहला खंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से 5 वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। मेरे को क्या करना होगा, ऐसे जो है शब्द दिए रहेंगे, वाक्य दिए रहेंगे, इसको आपको शुद्ध करना रहेगा। फिर आप देख सकते हैं खंड ब इसी प्रश्न का है, इसमें भी 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों के प्रकार बताइए। ये आपको देखना है कि कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है इत्यादि जो है इसके, या फिर जो 8 प्रकार होते हैं उसके पॉजिटिव, जिसमें नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इस तरह के प्रश्नों को जो आपको छांटना रहेगा कि कौन से प्रश्न हैं। तो ये आपको वाक्यों के प्रकार इसमें देना रहेगा। फिर आप देख सकते हैं इसमें निर्देशानुसार दोनों खंडों के प्रश्न हल कीजिए। इसमें भी 2 खंड दिया हुआ है इस प्रश्न का, 5-5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के लिए केवल एक शब्द लिखिए। अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपको लिए बताना है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक हो जाएगा, जिसे ना जाना जा सके। अज्ञात हो गया, जो कभी बूढ़ा ना हो। ऐसे सूर्योदय के समय, सूर्योदय के पूर्व का समय उषा हो गया। कीचड़ में जो जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो। तो इस तरह से आप लोग इसको कर लेंगे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द दिया गया है, 5 करना रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित में किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। मनुष्य, सेवक, पुत्री, समुद्र, प्रकाश, मदिरा, सदा, हंस, ये शब्द दिए गए हैं। इनमें से 2-2 आपको पर्यायवाची लिखना है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, निर्देशानुसार दोनों खंडों के प्रश्न हल कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न पूछा गया कि हिंदी की कंठ ध्वनि लिखिए, हिंदी के 4 ह्रस्व स्वर बताइए, देवनागरी में लिखी जाने वाली 2 भारतीय भाषाओं के नाम बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यौगिक शब्द का उदाहरण दीजिए, लड़के खेलते हैं, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, सत्यमार्गी शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। फिर यहाँ आप देख सकते हैं निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 5 के केवल अर्थ लिखिए। आँख से गिरना, मुहावरे दिए, इनका अर्थ लिख देना है। तो गूंगे का गुड़, कंठ का हार, रंग दिखाना, गुलर का फूल, हवन करते हैं हाथ जले इत्यादि देख सकते हैं। इतने टॉपिक दिए गए, इनमें से आपको 5 चूज करके अपने मन से लिख लेना है कि कौन सा आप लिखते हैं। हाँ, उसके बाद से ये प्रश्न जो कि 2 इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, 10-10 नंबर के 2 प्रश्न होते हैं। अगर आप इनको लिख लेते हैं तो अच्छा नंबर आपको मिल जाता है। यहाँ दिया हुआ है कि अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकारों का साधारण वर्णन कीजिए, अथवा हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को उदाहरण देकर समझाइए। समास कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका पूरा प्रश्न पत्र, जो कि 100 नंबर का होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसको हमको पढ़ना कहाँ से है। तो सबसे पहले ऊपर जो आपका निबंध दिया गया है, तो निबंध तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत आप समाचार पत्र पढ़ने के इच्छुक हैं और आपको एडिटोरियल अगर पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रश्न का संपादकीय पृष्ठ पढ़ते रहें, तो आपको एक आइडिया हो जाता है किसी टॉपिक को कैसे लिखना है। तो उस तरह से लिख सकते हैं। और थोड़ा सा टेक्निकलिटी आप ले सकते हैं कि कैसे हेडिंग देनी है, किस तरह से शुरुआत करना है, किस तरह से अंत करना है। तो आराम से आप अपने मन से उसको लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लिखा लिखाया मटेरियल मिल जाए, तो ये जितने इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिक को आप इकट्ठा करेंगे। उसमें से 8-10 टॉपिक जो कि आपको लग रहा है कि बार बार पूछा जा रहा है, 8-10 टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। उसमें से कोई एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। और ये कहाँ आपको मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये यूपीएससी की तैयारी कराने वाले जितनी भी कोचिंग संस्थान हैं उनके नोट्स में आपको मिल जाएगा, या फिर उनके की जो किताब छपते हैं उनमें मिल जाएगा। जैसे एक दृष्टि आईएएस का होता है, ये दृष्टि निबंध करके एक किताब आती है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसको आप ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा 125 प्लस मॉडल निबंध दिया गया है और प्रीवियस ईयर पूछे गए निबंधों का पूरा संकलन है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको आप ना भी खरीदें, किसी के पास हो तो उसको लेकर के देख सकते हैं। 5-7 टॉपिक उसमें से तैयार कर सकते हैं। और इसको ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज़्यादा आपको खर्च करने की और इतना ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप मॉडल देख लेंगे, आपको कैसे लिखना है उसका आपको एक मिल जाएगा ढांचा। मैं आपको एक किताब बताने वाला हूँ, ये
आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना एक किताब है, जो कि एक अपने आप में पूर्ण किताब होती है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का। या फिर एक हरदेव बाहरी है, हरदेव बाहरी जी की किताब भी आप ले सकते हैं। उनमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। निबंध कैसे लिखा जाता है उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे तो नीचे आप इसमें भी निबंध लेखन के बारे में क्या नियम होता है, ये इसमें नियम आपको मिल जाएगा। बाकी प्रैक्टिस आप अपने मन से कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अनमने से भी लिख देंगे तो 40 में से आप 15-20 नंबर आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि हिंदी में लिखने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आप देख लेते हैं कि ये किताब जो है बेहद इसमें उपयोगी होती है। मैंने इसी से नोट्स बनाया हुआ है। आपको अगर चाहिए तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसका वीडियो एक बना दूंगा। एक ही वीडियो में सारे नोट्स को मैं पढ़ के आपको बता दूंगा। अगर आप रोज़ उसको सुन लेते हैं, रोज़ क्या एग्ज़ाम के पहले आप 10 बार भी उसको सुन लेते हैं तो सारी चीज़ें लगभग आपको याद हो जाएंगी और जा कर के आप इतना लिख करके चले आएंगे कि आप बहुत अच्छा नंबर उसमें पा जाएंगे। पास होने की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। तो आप इसमें क्या अगर आप ये बुक पढ़ना चाह रहे हैं तो इस बुक को आप ख़रीद लेंगे, और ख़रीदने के बाद आपको इसमें पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आंसर उठाइए और छांट लीजिए कि क्या क्या पूछा गया है। जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको आप एक बार पढ़ लीजिए या नोट्स बना लीजिए। उसको इसमें से छांट लीजिए और फिर उसमें नोट्स बना लीजिए। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ट्रिक किया हुआ है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे संधि हमेशा पूछा जाता है कि संधि की परिभाषा दीजिए, कितने उसके प्रकार होते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संधि आप यहाँ से पढ़ लेंगे। फिर हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह इसमें देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें भी मैंने ट्रिक लगाया हुआ है कि ये विराम चिन्ह और उनके प्रयोग से संबंधित प्रश्न एक बार पूछा गया है, तो इसको आप यहाँ से देख लेंगे। फिर संज्ञा में आप देख लेंगे कि लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, वचन कितने होते हैं, कारक कितने होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस इनको आप एक बार पढ़ लेना है। फिर सर्वनाम है, इसमें ट्रिक मैंने लगाया हुआ है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के इसको देख सकते हैं कि ये क्रिया में वाच्य क्या होता है, वायस क्या होता है, यह पूछा गया है। फिर अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय के भेद पूछे गए थे। शब्द भेद पूछा गया था, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ समास दिया हुआ है, संधि दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे कि संधि और समास क्या होता है। फिर हिंदी वाक्य और रचना में इसमें मैंने बताया कि वाक्य की शुद्धि और अशुद्धि से संबंधित वाक्य शुद्धि और अशुद्धियाँ, ये यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ इसमें सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं लोकोक्ति वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब इसमें आपको मिल जाएंगी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है, उसमें याद कर लेंगे जो रेलिवेंट है, ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये गद्यांश लेखन वगैरह ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है, खासकर चीज़ें। हाँ, एक और चीज़, ये पत्र लेखन भी हिंदी में नहीं पूछा जाता है, इंग्लिश वाले पेपर में पूछा जाता है। ये सभी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। बाकी निबंध के संबंध में यहाँ पे मैंने बताया ही, किसमें दिया हुआ है कि किस तरह से निबंध लिखा जाता है, निबंध का स्वरूप क्या होता है। बाकी आप अपने मन से अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभ्यास आपको नहीं मिलेगा, बस नियम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रही, इसको या फिर हरदेव बाहरी साहब की किताब लेकर के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, याद करने में आपको आसानी रहेगी। ये किताब आप आराम से ले सकते हैं। तो ये रही हिंदी की बात। हिंदी आप इतना मैं आपको बता दूं कि मैंने 31 बिहार जुडिशरी में जो अपनी कॉपी दी थी उसमें मैंने इसी बुक से अपनी तैयारी करी थी, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, और अपना नोट्स बनाया था उसके हिसाब से मैंने लिखा था। और मुझे इसमें 73 नंबर हिंदी में मिले हुए थे और 68 नंबर इंग्लिश में मिले हुए थे। तो इस तरह से आप अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छे नंबर आप उठा सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत भी नहीं है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप निबंध का प्रयास कर लेंगे, 2-4 निबंध का हम वीडियो बना करके डाल भी देंगे। और साथ ही साथ अगर आप कहेंगे तो मैंने जो नोट्स बनाया हुआ है उसका भी एक मास्टर वीडियो बना देंगे। सारे टॉपिक्स एक में कवर कर देंगे। आप एक बार उसको सुन लिया करेंगे, 4-5 बार भी अगर वीडियो का सुन लेते हैं
तो जा कर के आराम से आप पेपर दे कर के चले आएंगे। पेपर के पहले एक दिन भी सुन लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। तो आप अगर चाहेंगे तो मैं उसका वीडियो में बना दूंगा, कमेंट करके बताइएगा। आगे ये रहा हिंदी हो गया। उसके बाद हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है और इंग्लिश कहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। तो जनरल इंग्लिश में देखिए, इसमें भी 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें भी सेम वही 20 पेज की कॉपी मिलती है। इसमें 2-2 पेज आगे पीछे आप छोड़ देते हैं, 16 पेज रहता है। 16 पेज में आप अपना आंसर देते हैं और 100 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसमें से आपको 30 नंबर या 35 नंबर जो भी है लाना रहता है। फिर आप देखते हैं कि ये आप देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पैराग्राफ पूछता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर एनी 4 ऑफ द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 5x4 है, 5 क्वेश्चन नीचे पूछे गए रहेंगे 4-4 नंबर के, इस पैराग्राफ पे आधारित है। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की या बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मैं अभी नीचे किताब बताऊंगा, उसमें पैराग्राफ से कैसे आंसर निकालते हैं आप देख लेंगे वहाँ पे। बाकी आप नहीं भी पढ़ते हैं, इंग्लिश की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो आराम से इसके आंसर आप दे देंगे और बहुत अच्छा नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। तो पैराग्राफ को एक बार आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। समय बहुत रहता है, 3 घंटे में आप इसको पूरे पेपर को करना है और समय आपके पास पर्याप्त रहता है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं रहता है। तो इस तरह से पहले पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ के समझ लेंगे और उसके बाद उसके आधारित जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इसको आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो ये आप अच्छे से इसको कर लेंगे तो आप आराम से 20 में से कम 10 तो आप उठा ही लेंगे। फिर आप देखते हैं नीचे, सॉरी इसमें कितने क्वेश्चन, एक बार हम लोग क्वेश्चन ऊपर से पढ़ लेते हैं कितने इसमें से करने रहेंगे। 5x4 ये 5 क्वेश्चन इसमें करने रहेंगे, 4-4 नंबर का है। इसमें 7 टॉपिक दिया गया है, 7 प्रश्न दिए हैं, इसमें से आपको 5 करना रहेगा। फिर आप देख लेते हैं दूसरा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु इज़ वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली ड्यू टू losses in business. Try to make your friend feel comfortable and give him some suggestions to improve the situation. और अगला है इसी में और करके दिया हुआ, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज आस्किंग फॉर लीव फॉर 3 days एज इट इज़ योर ब्रदर्स वेडिंग। और फिर आगे एक और प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ये तो पत्र लेखन हो गया। या तो आप फैमिली जो फ्रेंड के पास पत्र लिखने वाला है उसको चूज कर सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल का जो है, प्रिंसिपल के पास आप पत्र लिखने वाला ऑप्शन है। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें से कोई आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद राइट द प्रेसी फॉर द पैसेज गिवन बिलो, ये प्रेसी राइटिंग बिहार में ज़रूर पूछा जाता है, तो 20 नंबर का प्रेसी राइटिंग आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन रहेगा, आपको ये प्रिसाइज करना रहेगा, पैराग्राफ आपको पढ़ना रहेगा। पैराग्राफ पढ़ते हुए आपको सटीक हेडिंग देनी रहेगी। हेडिंग के लिए आपको 5 नंबर अलग से एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे आप 20 में आप देख सकते हैं 15 + 5 है, तो 15 प्रिसाइज करने के लिए रहेगा और बाकी 5 नंबर जो है हेडिंग के लिए रहता है। तो अच्छा से हेडिंग आप चूज करते हुए अगर इसको प्रिसाइज कर देते हैं, अपने शब्दों में इसको 1/3 नियम यह होता है कि जितना पैरा लिखा हुआ है उसका 1/3 भाग आपको संक्षेप करके लिख देता है। संक्षेपण इसको हिंदी में कहते हैं। तो 1/3 भाग उसका आपको लिखना रहेगा। तो ये बहुत आसान होता है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ करके मुख्य चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लेंगे, जैसा कि इसमें अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन करने के बाद इन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए अपने शब्दों में उसको लिख देंगे, तो ये आपका संक्षेपण हो जाता है। और 20 नंबर में से इसमें भी आपको 8 से 10 नंबर आराम से मिल जाते हैं। फिर आगे देख लीजिए, मेक सेंटेंसेस विथ एनी 10 वर्ड्स। यहाँ वर्ड दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर आपको एक को यूज़ करते हुए 10 वाक्य आपको बनाने रहेंगे, या फिर इसके बदले आप ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। दे हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 3 years। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिंस गलत है, यहाँ पे समय, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिंस और फॉर का एज आपने पढ़ा हुआ होगा, आराम से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह के आसान से क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे ए एन द और आर्टिकल के प्रयोग होते हैं उससे संबंधित है। एन यूरोपियन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे ए होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये एरर थोड़ा सा आपको ढूंढना रहेगा और आराम से इस क्वेश्चन का आप कर सकते हैं।
तो इस तरह से सामान्य सी जानकारी अगर आप रखते हैं इंग्लिश में तो कर लेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाई स्कूल तक आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो इसमें करने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप कर सकते हैं। यूज़ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं इनके आधार पे आपको इस वर्ड में जो है वर्ड के सही फॉर्म को आपको लगाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दे विल फिनिश द टास्क टुमारो, तो यहाँ विल है और विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। इस तरह से इसको आपको देख लेना है। यू आर नॉट टेल मी द ट्रूथ, तो ये बीच में टेल दिया हुआ है, टेल का आपको करेक्ट फॉर्म जो है यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। ही हैज़ नॉट रिवील एनीथिंग, तो हैज़ अगर आ रहा है तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, रिवील्ड लगेगा। तो इस तरह से आप लोगों को इसको सही करते हुए क्वेश्चन इसको लिख देना है, करेक्ट कर देना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। फिर आप देख सकते हैं पंक्चुएट द पैसेज गिवन बिलो, ये जो नीचे दिया गया है पैराग्राफ इसको पंक्चुएशन के हिसाब से सेट करना है। इसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क या फिर फुल स्टॉप या कॉमा ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं की गई हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए आपको ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाए आपको कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं ये एक पैराग्राफ आपको दिया रहता है हिंदी का, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहता है। ये भी आसान सा प्रश्न रहता है, थोड़ी सी आपको शब्दों की समझ है, व्याकरण की थोड़ी सी समझ है, ट्रांसलेशन आप आराम से इसमें कर ले जाएंगे। 2 ट्रांसलेशन दिए रहेंगे, उसमें से एक का आपको कर लेना रहता है। तो ये रहा पूरा पेपर आपके पास, क्वेश्चन पेपर। और इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन एक किताब आती है, रेन एंड मार्टिन साहब की किताब है, बहुत फेमस किताब है और बेसिक किताब है। हाई स्कूल तक की किताब, हाई स्कूल तक लेवल का होता है और जितनी सारी चीज़ें ऊपर पूछी गई हैं सब इसमें मिल जाएंगी। सिलेबस के हिसाब से एक बार उसको छांट लेना है, एक बार पढ़ लेना है। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि आपको ग्रामर पढ़ाते रहते हैं, तो उसको वीडियोज़ को आप सिलेबस के हिसाब से 1-1, 2-2 घंटा समय निकाल करके बीच बीच में अगर देख लेते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन भी 1-2 घंटा के लिए इंग्लिश की वीडियो देख लेते हैं तो एग्ज़ाम आते आते आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से रहा। ये आप देख सकते हैं, ये जो फ़ोटो दिख रहा है ये इंग्लिश टू हिंदी किताब है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इसको आप चाहें तो ले सकते हैं, जो आपको आप जा कर के मार्केट में देख लेंगे। इसमें जो व्याकरण की व्याख्या दी रहती है वो हिंदी में दी रहती है। तो अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो इसको हिंदी पढ़ के आप समझ सकते हैं, या फिर इसी की इंग्लिश वाली किताब भी मिलती है जो कि फुल्ली इंग्लिश रहती है, उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह सब इंग्लिश में ही लिखे रहेंगे, तो इसको आप इंग्लिश में ले सकते हैं। और इसमें जो एस्से है या प्रेसी राइटिंग है या फिर पत्र लेखन है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत सारे अभ्यास दिए हुए हैं, तो उसको आप अपने मन से अभ्यास कर सकते हैं। या फिर चाहें तो इसके लिए मार्केट में की भी आंसर की तरह से एक की बुक भी इसका मार्केट में उपलब्ध होता है। इसका सॉल्व पेपर आप कह सकते हैं, सॉल्यूशन बुक कर सकते हैं, ये मार्केट में उपलब्ध होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाली बुक के लिए अलग अलग अवेलेबल होता है, तो आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। और इसमें जो है निबंध बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेटर राइटिंग के जो पैटर्न आपको नीचे दिखा देते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं व्याकरण तो ऊपर जो ग्रामर के पोर्शन है वो तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ जो प्रेसी राइटिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेसी राइटिंग से संबंधित यहाँ पे आपको पूरा पैरा मिल जाएगा। पत्र लेखन है, लेटर राइटिंग कैसे करनी है, ये यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया रहता है, एग्जाम्पल के साथ साथ अभ्यास भी दिया, प्रैक्टिस सेट भी दिया रहता है, तो उसको आप खुद कर लेंगे या फिर इसका जो सॉल्यूशन बुक है उसको खरीद लेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें, उसका सारा आंसर आपको मिल जाएगा, जिसके हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेटर राइटिंग से संबंधित यहाँ पे पेज है, वहाँ पे नियम दिया हुआ है कि लेटर राइटिंग कैसे की जाती है, कि कितने प्रकार के लेटर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेटर हो गया, पत्रों का वर्गीकरण है, सामाजिक पत्र, सोशल लेटर हो गया। अगर सामाजिक समस्या से जुड़ा कोई प्रश्न है तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लेटर अगर लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया। इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं लेटर राइटिंग का, इसको देख करके आप अपना लेटर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं नीचे
ये बिजनेस लेटर हो गए, बिजनेस से जुड़े जो लेटर लिखे जाते हैं उसके प्रकार यहाँ पे दिए हुए, उसको कैसे लिखा जाता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं लेटर टू न्यूज़पेपर। अभी आपने देखा कि न्यूज़पेपर को संबोधित करते हुए पत्र लिखने के लिए ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो लेटर टू न्यूज़पेपर भी कैसे लिखा जाता है ये भी इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से, फिर आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा अभ्यास दिया गया है कि कैसे आपको किसके लिए लेटर लिखना है सब्जेक्ट वाइज। इसमें बहुत सारा चीज़ें ऐसे हैं कि हो सकता है कि सेम टू सेम चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाए जो कि यहाँ दी हुई हैं। आप इसको अगर अभ्यास किए रहेंगे तो जा कर के आराम से लिख करके आ जाएंगे। तो लेटर राइटिंग के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, और इसके भी मैं 2-4 वीडियो बना दूंगा नमूने के तौर पे, उस पर आप लेटर राइटिंग आराम से कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस पास भर होना रहता है, और इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत पास के आप 60% से ज़्यादा नंबर आप इसमें ले कर के आ सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वीडियो जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको जल्दी यूट्यूब पर मिलते नहीं हैं। लोग ये नहीं बताते हैं कि कहाँ से पढ़नी है, थोड़े बहुत वीडियो ऊपर से बता देते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको चाहिए हिंदी इंग्लिश की वीडियोज़ मैं बनाऊँ तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।